नमस्कार। आप सुन रहे हैं रात की कहानियां और मैं हूं आपका दोस्त नवीन। कभी कभी डर वो नहीं होता जो आप देखते हैं, डर वो होता है जो आपको देख रहा होता है। अगर किसी जगह के बारे में पूरा गांव एक ही बात कहे, वहां मत जाओ, तो आप क्या करेंगे? अविनाश ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि वो जगह उसके अपने दादा की हवेली थी, सालों से बंद पड़ी हुई। लेकिन अजीब बात यह थी, गांव के लोग उसे रोक नहीं रहे थे, वो बस उसे देख रहे थे। जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो वहां से वापस तो आएगा, लेकिन अकेला नहीं आएगा। दिल्ली, जहां हर चीज का जवाब होता है, जहां लोग डर को भी लॉजिक से समझा देते हैं, जहां अगर कुछ अजीब लगे तो उसे थकान, स्ट्रेस या दिमाग का खेल कहकर टाल दिया जाता है। अविनाश उसी दिल्ली का हिस्सा था, करीब 30 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर। उसकी जिंदगी बहुत सीधी थी, सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड पर थोड़ी राहत और फिर वही सब दोहराना। वो उन लोगों में से था जो किसी भी बात पर बिना सबूत के विश्वास नहीं करते। अगर कोई उससे कहता वहां कुछ है, तो वो सीधा पूछता, क्या है, दिखाओ। भूत प्रेत, आत्माएं, तांत्रिक, ये सब उसके लिए बस कहानियां थीं, लोगों के डर से पैदा हुई बातें। उसके दादा गांव में रहते थे, लेकिन अविनाश का उनसे ज्यादा जुड़ाव नहीं था। बचपन में वो 1-2 बार गांव गया था और बस एक चीज उसे याद थी, वो हवेली, बहुत बड़ी, अजीब और कुछ अलग। लेकिन वो याद भी अब धुंधली हो चुकी थी। एक शाम जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सी सांस, जैसे कोई लाइन पर है लेकिन बोल नहीं रहा। हेलो, कौन? इस बार एक धीमी आवाज आई। आप अविनाश बोल रहे हैं? हाँ, कौन? थोड़ा सा सन्नाटा। मैं गांव से बोल रहा हूं। अविनाश थोड़ा सीधा बैठ गया। आपके दादा नहीं रहे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अविनाश कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। उसे दुख तो नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके करीब में ही था, लेकिन अजीब लगा, जैसे कुछ खत्म हुआ हो या कुछ शुरू। कब? 2 दिन पहले। और अब आपको गांव आना होगा, कुछ कागजी काम है। फिर एक छोटा सा पॉज, लेकिन इस बार उस पॉज में कुछ अलग था, जैसे वो आदमी कुछ कहना चाहता हो लेकिन रुक रहा हो। और फिर उसने धीरे से कहा, हवेली अब आपकी है। फोन कट गया। अविनाश कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हवेली, वो शब्द उसके दिमाग में अटक गया। उसे याद आया वो जगह जिसे उसने बचपन में देखा था। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और एक अजीब सी खामोशी। उसने सिर झटका। पुरानी बातें, बस एक प्रॉपर्टी है, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वो फोन कॉल उसके दिमाग में घूमती रही, खासकर वो आखिरी लाइन, हवेली अब आपकी है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन उसने ऑफिस में छुट्टी ली, ट्रेन की टिकट बुक की और जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त ने पूछा, अकेले जाएगा? अविनाश हंसा। हवेली है, भूत बंगला नहीं। लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि दोनों में फर्क बहुत कम होता है। शाम को वो अपना बैग पैक कर रहा था। कपड़े, कुछ जरूरी चीजें, लैपटॉप
और तभी उसका हाथ एक पुरानी फोटो पर पड़ा। वो फोटो उसके दादा की थी और उनके साथ कुछ और लोग खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उन सब की आंखें कैमरे में नहीं देख रही थीं, जैसे किसी और चीज को देख रही हों। कैमरे के पीछे नहीं, बल्कि कैमरे के पास। अविनाश ने फोटो वापस रख दी। ओल्ड फोटो है, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। वो उसी हवेली के अंदर खड़ा था। अंधेरा था, बहुत गहरा, और उस अंधेरे में कोई था जो उसे देख रहा था। लेकिन वो दिख नहीं रहा था, बस महसूस हो रहा था, जैसे वो पहले से वहां खड़ा हो और इंतजार कर रहा हो। और फिर एक आवाज आई, आ गया। अविनाश की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली था, सब सामान्य था, लेकिन उस पल उसे पहली बार लगा, शायद ये सिर्फ एक सफर नहीं है। और फिर भी वो अगली सुबह निकल पड़ा, क्योंकि कुछ लोग डर को समझना चाहते हैं और कुछ चीजें खुद को समझाने के लिए आपका इंतजार करती हैं। और अविनाश अब उसी रास्ते पर था। सुबह। दिल्ली हमेशा की तरह जाग चुकी थी। सड़कें भरी हुई थीं, हॉर्न, लोगों की आवाजें, सब कुछ सामान्य। लेकिन अविनाश के अंदर कुछ सामान्य नहीं था। वो स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में बैग, आंखों में हल्की थकान और दिमाग में वही सपना, आ गया। उसने सिर झटका। बस सपना था। ट्रेन आ गई, भीड़, धक्का मुक्की, सब कुछ वैसा ही जैसा हर दिन होता है। वो अपनी सीट पर बैठ गया, खिड़की के पास। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही देर में दिल्ली पीछे छूटने लगी। शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे गायब हो गईं। उनकी जगह खेत, खुले मैदान और दूर दूर तक फैली हुई खामोशी ने ले ली। शुरुआत में सब सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, फोन चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, कुछ बदलने लगा। नेटवर्क चला गया, फोन पर नो सिग्नल दिखा। अविनाश ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़, झाड़ियां और खाली जमीन। एक अजीब बात थी, कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों की, न लोगों की, बस ट्रेन की आवाज। और वहीं कुछ देर बाद वो भी अजीब लगने लगी, जैसे वो आवाज बहुत दूर से आ रही हो। अविनाश ने गर्दन घुमाई। बाकी लोग चुप थे। पहले जो बात कर रहे थे अब खामोश थे। एक आदमी सीधे उसकी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। अविनाश ने नजरें हटा ली। अजीब लोग हैं, लेकिन उसके अंदर हल्की बेचैनी शुरू हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। नाम अविनाश ने पहले कभी नहीं सुना था। वो उतर गया। स्टेशन लगभग खाली था। 2-3 लोग, एक चाय वाला और एक बूढ़ा कुत्ता। कुत्ता उसे देख रहा था, लेकिन पास नहीं आ रहा था, बस दूरी बनाकर खड़ा था। अचानक वो कुत्ता हल्का सा गुर्राया और धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे उसे अविनाश से डर लग रहा हो। अब सोचिए, जब जानवर भी आपसे दूर रहें तो क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? अविनाश ने फिर खुद को समझाया, कुछ नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एक जीप मिल गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अविनाश ने गांव का नाम बताया। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वहीं
हवेली के पास? अविनाश ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस इंजन स्टार्ट किया और जीप चल पड़ी। रास्ता धीरे धीरे और खराब होता गया। पक्की सड़क खत्म हो गई, अब सिर्फ कच्चा रास्ता था। जीप उछल रही थी, चारों तरफ घने पेड़। सूरज था, लेकिन रोशनी पूरी नहीं पहुंच रही थी, जैसे पेड़ उसे रोक रहे हों। अविनाश ने बाहर देखा। कुछ अजीब था। इतना लंबा रास्ता, लेकिन कोई नहीं, न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस सन्नाटा। कुछ देर बाद अविनाश ने ड्राइवर से पूछा, यहां कोई रहता नहीं? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, रहते हैं, लेकिन बाहर कम निकलते हैं। क्यों? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा तेज गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद गांव दिखाई दिया। छोटे छोटे घर, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छतें, लेकिन कोई हलचल नहीं, जैसे गांव जिंदा नहीं, रुका हुआ हो। जैसे ही जीप अंदर गई, लोग बाहर आने लगे, लेकिन पास नहीं आए। सब दूरी बनाकर खड़े रहे और उसे देखते रहे, सीधे, चुपचाप। एक बच्चा जो खेल रहा था अचानक रुक गया। उसने अविनाश को देखा और तुरंत अपनी मां के पीछे छिप गया। एक औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अविनाश को देखा और धीरे से अंदर चली गई। दरवाजा बंद। अविनाश ने ड्राइवर की तरफ देखा। सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ड्राइवर ने धीरे से कहा, पहचान गए हैं। किसे? ड्राइवर ने इस बार सीधे उसकी तरफ देखा और बोला, आपको। जीप रुक गई। आगे आपको पैदल जाना होगा। अविनाश ने पैसे दिए। ड्राइवर ने जल्दी से पैसे लिए और बिना पीछे देखे वापस मुड़ गया। अब अविनाश अकेला था, गांव के बीच, सबकी नजरों के सामने, लेकिन फिर भी अकेला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है, बहुत धीरे, जैसे उसके कदमों की नकल कर रहा हो। अविनाश रुका। आवाज रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हुआ वो यहां अकेला नहीं है। और कहीं दूर, गांव के किनारे, पेड़ों के पीछे, वो हवेली खड़ी थी, शांत, लेकिन जैसे वो उसे देख रही हो और इंतजार कर रही हो। अविनाश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, गांव के बीच, सबकी नजरों के सामने, लेकिन फिर भी अजीब तरह से अकेला। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो चला, लोगों की नजरें उसका पीछा करने लगीं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई घटना हो जो उनके सामने होने वाली हो। अविनाश ने सोचा, किसी से पूछता हूं। वो एक छोटे से दुकान के पास रुका। दुकान आधी खुली थी, अंदर एक आदमी बैठा था। अविनाश ने कहा, भाई साहब, ये हवेली किधर है? आदमी ने सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर अविनाश से मिली, उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आप वहां क्यों जा रहे हैं? वो मेरी है, दादा की थी। आदमी चुप हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गया। फिर धीरे से बोला, रास्ता सीधा है, लेकिन। वो रुक गया। लेकिन क्या? आदमी ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, आप चले जाइए। अविनाश ने भौहें सिकोड़ ली। अजीब लोग हैं। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक कुएं के पास एक औरत पानी भर रही थी। अविनाश उसके पास गया।
माँ जी, हवेली का रास्ता? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मत जाओ। अविनाश रुक गया। क्यों? औरत ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, सच्चा डर। वो जगह ठीक नहीं है। सालों से कोई नहीं गया। जो गया वो चुप हो गई। क्या हुआ उन्हें? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अपना घड़ा उठाया और जल्दी जल्दी वहां से चली गई। अब अविनाश के अंदर हल्की बेचैनी बढ़ने लगी थी, लेकिन वो फिर भी रुका नहीं, क्योंकि उसे लगता था लोग डरते हैं और डर कहानियां बना देता है। लेकिन यहां कहानी लोग नहीं बना रहे थे, जैसे कहानी पहले से बनी हुई थी और वो बस उसका हिस्सा बनने वाला था। वो आगे बढ़ा। गांव अब पीछे छूट रहा था और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अविनाश। वो तुरंत रुका। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन इस बार वो आवाज साफ थी, जैसे किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया हो। उसके ठीक पीछे से। उसकी गर्दन में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। किसी ने बुलाया होगा, लेकिन कोई था नहीं। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा, धीरे धीरे चलता हुआ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हर कदम सोच कर रख रहा हो। वो अविनाश के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, गहरी तेज नजर से, जैसे वो उसे पहचानता हो। अविनाश ने कहा, नमस्ते। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, तुम आ ही गए। अविनाश चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने हल्का सा सिर हिलाया। पहचानता हूं, तुम्हारे दादा जैसे ही हो। अविनाश थोड़ा असहज हुआ। आप जानते हैं उन्हें? बूढ़े की आंखें एक पल के लिए बदल गईं, जैसे कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो वो याद नहीं करना चाहता। जानता था, उसने धीरे से कहा। फिर थोड़ा पास आकर धीमी आवाज में बोला, हवेली में अकेले जाओगे? अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, क्यों? बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, अकेले जाना आसान होता है, लेकिन अकेले रहना मुश्किल। अविनाश ने उसकी तरफ देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, वो हवेली खाली नहीं है। कुछ सेकंड के लिए हवा जैसे रुक गई। अविनाश ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। सब यही कह रहे हैं, लेकिन अंदर कोई रहता नहीं है। बूढ़े ने तुरंत कहा, रहता है। उसकी आवाज इस बार तेज थी। फिर वो थोड़ा शांत हुआ और बोला, बस दिखता नहीं। अविनाश कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे लगा ये सब मजाक नहीं है। बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जाओ, तुम्हें जाना ही है। क्योंकि वो रुक गया और आखिरी बार बोला, कुछ चीजें बुलाती नहीं, बस इंतजार करती हैं। फिर वो मुड़ गया, धीरे धीरे चलता हुआ भीड़ में खो गया। अविनाश वहीं खड़ा रहा। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसने पीछे देखा, गांव दूर था। आगे देखा, पेड़ों के पीछे वो हवेली खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा साफ। और इस बार उसे साफ महसूस हुआ, वो हवेली सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो उसे देख रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। और अविनाश अब उससे बच नहीं सकता था। अविनाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ गांव पीछे छूटता जा रहा था और हवेली और पास आती जा रही थी।
जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ वो जगह, वो जितनी दूर से बड़ी लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा भारी थी। हवेली सिर्फ बड़ी नहीं थी, वो दबाव डालती थी। उसकी दीवारें ऊंची थीं, काली पड़ी हुई, जगह जगह काई जमी हुई, टूटी हुई खिड़कियां जिनसे अंदर का अंधेरा बाहर झांक रहा था। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था। अविनाश दरवाजे के सामने रुका। उसने अंदर झांका। अंधेरा, गहरा, जैसे रोशनी अंदर जाने से डर रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, उसके जूते की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। टक, और फिर टक टक टक, आवाज लौट कर आई। लेकिन इस बार वो सिर्फ गूंज नहीं थी, जैसे कोई और भी उसी लय में चल रहा हो। अविनाश तुरंत रुका। आवाज रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी सांस भी भारी लगने लगी। उसने खुद को संभाला। ईको है, लेकिन दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। अंदर एक लंबा गलियारा था, इतना लंबा कि अंत अंधेरे में खो गया था। दोनों तरफ दरवाजे थे, कुछ बंद, कुछ आधे खुले, और कुछ जिन्हें देखकर ही अजीब लगता था, जैसे उन्हें छूना नहीं चाहिए। हवा में सीलन की गंध थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था। सड़न, बहुत हल्की लेकिन मौजूद। अविनाश धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला कमरा उसने खोला। अंदर पुराना फर्नीचर था, सब कुछ धूल से ढका हुआ, टेबल, कुर्सियां, अलमारी। लेकिन एक कुर्सी साफ थी, जैसे अभी किसी ने उस पर बैठा हो। अविनाश रुक गया। उसने उस कुर्सी को घूरा और उसी पल कुर्सी हल्की सी हिली, बिना हवा के। बहुत हल्का, लेकिन इतना कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। नहीं, ये हो नहीं सकता, उसने खुद से कहा, और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे में अब सन्नाटा और भारी था, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। आगे बढ़ते हुए वो एक और कमरे के सामने रुका। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से गंध आ रही थी, तेज, सड़ी हुई, जैसे कुछ अंदर सड़ रहा हो। उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक गया, जैसे शरीर ने खुद ही मना कर दिया हो। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। छोड़, वो आगे बढ़ गया। गलियारे की दीवारें कुछ जगह गीली थीं, लेकिन वो पानी नहीं था, जैसे कुछ और रिस रहा हो। एक जगह दीवार पर निशान थे, हाथों के, लंबे, अजीब, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अविनाश ने तुरंत नजर हटा ली। उसकी चाल अब धीमी हो गई थी। हर कदम सोच कर रख रहा था, जैसे कहीं कुछ छिपा हो। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत पास, उसकी गर्दन के ठीक पीछे। सांस गरम। अविनाश तुरंत पलटा। कोई नहीं, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। हवेली के अंदर एक अजीब बात थी। आवाजें सही नहीं लग रही थीं।
कभी बहुत तेज, कभी बिल्कुल गायब, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। वो आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। ऊंची छत, टूटी हुई झूमर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। अविनाश धीरे धीरे पास गया। तस्वीरें उसके दादा की थीं और कुछ और लोग, वही लोग जो उसने फोटो में देखे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। तस्वीरों में उनके चेहरे साफ थे, लेकिन आंखें गहरी थीं। अजीब, जैसे वो तस्वीर नहीं, वास्तव में देख रहे हों। अविनाश को अचानक असहज महसूस हुआ, जैसे उनकी नजरें उसका पीछा कर रही हों। उसने जल्दी से नजरें हटा ली और तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, टक, जैसे किसी ने कदम रखा हो। अविनाश जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। खाली हॉल, लेकिन इस बार हवा में कुछ बदल गया था और उसी पल उसे महसूस हुआ वो हवेली अब उसे पहचान चुकी है और अब वो उसे जाने नहीं देगी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा रोशनी से ज्यादा तेजी से फैल रहा था। अविनाश हॉल के बीच खड़ा था। कुछ देर पहले तक वो खुद को समझा रहा था, पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें गूंजती हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा दबाव था, जैसे वो जगह उसे देख रही हो और उसका इंतजार कर रही हो। उसने तय किया कि वो एक कमरे को साफ करेगा और वहीं रात गुजारेगा। वो वापस उसी गलियारे में गया जहां उसने पहले कमरे देखे थे। एक कमरा जो बाकी कमरों से थोड़ा कम खराब लग रहा था, वो उसने चुना। अंदर धूल थी, जाले थे, लेकिन वो बाकी जगहों से कम भारी लग रहा था। उसने खिड़की खोली। खिड़की चरमराई और धीरे धीरे खुल गई। बाहर अंधेरा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन हवेली के पास कोई आवाज नहीं थी। एकदम सन्नाटा, जैसे जानवर भी यहां तक नहीं आते। अविनाश ने अपना बैग रखा, बिस्तर जैसा कुछ बनाया और बैठ गया। कुछ देर तक वो बस सुनता रहा। हवेली की आवाजें, कहीं दूर लकड़ी की चरमराहट, कभी हल्की सी खटखट और फिर पूरी खामोशी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। रात गहरी हो गई। अविनाश लेट गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद आ नहीं रही थी। दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। गांव वाले, बूढ़ा आदमी, हवेली और वो एहसास कि वो अकेला नहीं है। कुछ देर बाद शायद उसे नींद आ गई और तभी अविनाश, उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने तुरंत उठकर बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। किसने? उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, लेकिन आवाज साफ थी, बहुत पास से, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सपना? लेकिन वो आवाज सपना नहीं थी। उसकी सांस भारी हो गई। उसने उठकर कमरे का दरवाजा खोला। गलियारा अंधेरे में डूबा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे लगा कि वहां कोई खड़ा है, बहुत दूर, और उसे देख रहा है। अविनाश ने आंखें तान कर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। पीठ दरवाजे से टिकाकर खड़ा हो गया। उसकी धड़कन अब और तेज थी। कुछ मिनट बाद
वो फिर से लेट गया। इस बार उसने आंखें खुली रखी, छत को देखते हुए, और तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। टक, जैसे किसी ने कदम रखा हो गलियारे में। धीरे एक और कदम, टक, फिर एक और, टक। कदम धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। अविनाश का शरीर सख्त हो गया, उसकी सांस रुकने लगी। आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर थी। टक, और फिर सब शांत। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर बहुत हल्की खरोंचने की आवाज दरवाजे पर, जैसे कोई नाखून से धीरे धीरे रगड़ रहा हो। अविनाश हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। खर्र खर्र। फिर अचानक सब बंद, पूरी खामोशी, इतनी गहरी कि उसे अपने दिल की धड़कन भी डरावनी लगने लगी। कुछ मिनट बीते, कोई आवाज नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर थोड़ा ढीला हुआ। कुछ नहीं था, उसने खुद को समझाया, और फिर शायद उसे नींद आ गई। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उसकी आंख फिर खुली। इस बार वो हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे जकड़ गया था। सीने पर भारी दबाव, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। उसकी सांस टूटी टूटी आने लगी, और फिर उसे महसूस हुआ कोई उसके चेहरे के बहुत पास है। गरम सांस, सड़ी हुई गंध, उसके कान के पास। तुम आ गए। अविनाश की आंखें फटी रह गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के कोने में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा, एक परछाई जो धीरे धीरे उसके चेहरे के ऊपर झुक रही थी। लेकिन वो उसे पूरी तरह देख नहीं पा रहा था, बस महसूस कर पा रहा था। और फिर अचानक सब खत्म। दबाव गायब, शरीर फिर से हिलने लगा। अविनाश तुरंत उठकर बैठ गया, हांफते हुए। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, सब कुछ सामान्य। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था, वो हवेली खाली नहीं है, और जो भी है उसे पता है कि अविनाश आ चुका है, और अब वो उसके और करीब आ रहा है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर सुबह जैसी कोई चीज नहीं थी। हल्की रोशनी टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी अंधेरे को कम नहीं कर रही थी। अविनाश पूरी रात नहीं सो पाया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग अब भी उसी रात में अटका हुआ था। तुम आ गए। वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला, हाथ कांप रहे थे। ये सब दिमाग का खेल है, वो खुद को बार बार यही समझा रहा था। लेकिन अंदर वो जानता था कुछ ठीक नहीं है। वो कमरे से बाहर निकला। गलियारा पहले जैसा ही था, लेकिन अब कुछ अलग लग रहा था, जैसे रात में कुछ बदल गया हो। हवा और भारी थी, और सन्नाटा और गहरा। अविनाश धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सावधानी से, जैसे कहीं कुछ छिपा हो। वो उसी बड़े हॉल में पहुंचा जहां उसने कल तस्वीरें देखी थी। तस्वीरें अब भी वहीं थीं, लेकिन
इस बार वो और अजीब लग रही थी, जैसे उनकी आंखें और गहरी हो गई हों। अविनाश ने नजरें हटा ली। ये सब मेरा दिमाग कर रहा है। लेकिन तभी उसे एक कमरा दिखा, हॉल के कोने में। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। कल उसने ये कमरा नहीं देखा था, या शायद वो खुला नहीं था। वो धीरे धीरे उसके पास गया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराया और खुल गया। अंदर धूल थी, पुरानी चीज़ें थीं, और सामने एक बड़ा आईना, पुराना, लंबा, फर्श से लेकर लगभग छत तक उस पर धूल जमी हुई थी। अविनाश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ से धूल साफ की। आईना धीरे धीरे साफ होने लगा और उसमें उसका चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन सामान्य। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा। फिर उसने अपना हाथ उठाया। आईने में हाथ उठा, लेकिन एक सेकंड बाद बहुत हल्का सा, इतना कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो नजरअंदाज हो सकता है। लेकिन अविनाश ने देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर हाथ हिलाया। इस बार आईने में हाथ फिर देर से हिला। अब कोई शक नहीं था। नहीं, वो पीछे हट गया। ये नहीं हो सकता। उसकी सांस तेज हो गई। उसने फिर आईने में देखा। इस बार उसका चेहरा सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अचानक आईने में उसके पीछे कुछ हिला, बहुत हल्का, जैसे कोई परछाई। अविनाश तुरंत मुड़ा। कमरा खाली था। वो फिर आईने की था। इस बार उसके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए उसकी नहीं थी। गहरी, अजीब, जैसे कोई और अंदर से देख रहा हो। अविनाश ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कांप रहा था। बस, अब बहुत हुआ। वो कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे में आते ही उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसके पीछे है। इस बार और करीब। उसने चलना तेज किया। आवाज भी तेज हो गई, टक टक टक, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। वो रुका। आवाज रुकी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन इस बार उसकी गर्दन के पास साफ ठंडी हवा लगी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। अविनाश ने तुरंत आगे देखना शुरू किया। अब वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे हवेली उसे रोक रही हो। वो वापस अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जोर से सांस लेने लगा। उसका दिमाग अब लॉजिक नहीं ढूंढ रहा था। अब वो सिर्फ एक बात समझ चुका था, ये सब सामान्य नहीं है। और तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। जहां उसने कल ताबीज छुआ था, वहां एक हल्का काला निशान था, बहुत छोटा, लेकिन वो हिल रहा था, जैसे त्वचा के नीचे कुछ सरक रहा हो। अविनाश की सांस रुक गई। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन वो हरकत अब भी जारी थी। धीरे धीरे उसकी त्वचा के नीचे कुछ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, स्पष्ट, जिंदा। और उसी पल उसे समझ आया, डर
अब बाहर नहीं है, अब वो उसके अंदर है। कमरे में अविनाश खड़ा था। उसकी नज़र अपने हाथ पर जमी हुई थी। वो काला निशान अब पहले जैसा नहीं था। वो थोड़ा फैल चुका था और सबसे डरावनी बात, वो स्थिर नहीं था। उसके अंदर कुछ चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई त्वचा के नीचे रास्ता बना रहा हो। अविनाश ने कांपते हुए उंगली से उसे दबाया। जैसे ही उसने दबाया, अंदर से कुछ तेजी से दूसरी तरफ सरक गया, जैसे वो उससे बच रहा हो। अविनाश ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी सांस अटक गई। ये क्या है? अब वो खुद को झूठ नहीं बोल पा रहा था। ये सामान्य नहीं था। और तभी उसे याद आया, वो संदूक, वो ताबीज जिसे उसने छुआ था। उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। वो अभी भी वहीं होगा, उसने खुद से कहा, और बिना सोचे कमरे से बाहर निकल गया। गलियारा पहले से ज्यादा भारी था, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो। हर कदम उठाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो चलता रहा। उसे पता था उसे वापस वहीं जाना है, हवेली के पीछे, जहां वो संदूक था। जैसे जैसे वो उस तरफ बढ़ा, उसका दिल और तेज धड़कने लगा, जैसे उसका शरीर पहले से जानता हो कि वहां क्या है। वो उस कमरे तक पहुंचा जहां फर्श उखड़ा हुआ था। संदूक अब भी वहीं था, अध खुला, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अविनाश धीरे धीरे पास गया। उसने घुटनों के बल बैठकर संदूक को पूरा खोला। अंदर वही चीजें थीं, पुराने कपड़े, कुछ कागज, और सबसे नीचे वो ताबीज, काला, जैसे उस पर रोशनी असर नहीं कर रही हो। अविनाश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो खुद नहीं चाहता था कि वो उसे छुए, लेकिन कुछ और था जो चाहता था। उसने ताबीज को उठाया और उसी पल उसकी हथेली में तेज जलन हुई, इतनी तेज कि उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। ताबीज गर्म था, बहुत गर्म, जैसे वो जिंदा हो। उसने तुरंत उसे गिरा दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी हथेली के नीचे त्वचा उभरने लगी, जैसे कुछ अंदर से धक्का दे रहा हो, और फिर वो हरकत तेज हो गई, स्पष्ट, जैसे कोई चीज उसकी नसों के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। अविनाश पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने हाथ को देखा। निशान अब फैल चुका था और उसके नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज। उसने घबराकर दीवार पकड़ी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ वो हरकत अब सिर्फ हाथ तक नहीं थी, वो उसकी बांह में ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे रास्ता बना रही हो। अविनाश की सांस रुक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा था। वो पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसका सिर घूम रहा था। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, दरवाजे के पास से। मैंने कहा था। अविनाश ने तुरंत सिर उठाया। दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें इस बार डर से भरी हुई थी। सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि खालिस डर। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर सीधे
अविनाश के हाथ पर थी। तुमने उसे फिर छू लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अविनाश ने हांफते हुए कहा, ये क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे जवाब पता था, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अविनाश का दिल डूब गया। क्या मतलब? बूढ़ा एक कदम और आगे आया। उसकी आंखें अब भी अविनाश के हाथ पर टिकी थीं। और फिर वो बोला, तुमने उसे छू लिया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अविनाश कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका शरीर अब समझ रहा था, क्योंकि उसकी नसों के अंदर कुछ अब भी चल रहा था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। और अब वो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में सन्नाटा जम गया था। अविनाश दीवार से लगा खड़ा था। उसकी सांसें तेज, बेकाबू, और उसकी बाह के अंदर कुछ अब भी चल रहा था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जैसे वो किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ा आदमी चुप खड़ा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वो डर जो किसी कहानी से नहीं आता, वो डर जो किसी ने खुद देखा हो। बताइए, अविनाश की आवाज कांप रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? बूढ़े ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला। फिर बहुत भारी आवाज में कहा, जो तुम्हारे दादा के साथ हुआ था वही। अविनाश का दिल रुक सा गया। दादा? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। हां, वो अकेले नहीं थे, हम साथ थे। कमरे की हवा और भारी हो गई। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे वो हर शब्द के साथ कुछ वापस जी रहा हो। सालों पहले हम बहुत गरीब थे। तुम्हारे दादा, मैं और कुछ और लोग, सबके सपने बड़े थे, लेकिन जेब खाली थी। फिर हमें उसके बारे में पता चला। अविनाश ध्यान से सुन रहा था। किसके बारे में? बूढ़े ने धीरे से कहा, एक आदमी जो जंगलों में रहता था, दक्षिण में, घने जंगल, जहां सूरज भी पूरा नहीं आता। अविनाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा बोलता गया, हम वहां गए, दिनों तक चलते रहे, और फिर हमें वो मिला, तांत्रिक। कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। वो आदमी इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें। बूढ़ा रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हमें नहीं, हमारे अंदर कुछ देख रहा हो। अविनाश की धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, बूढ़े की आवाज अब फुसफुसाहट जैसी थी, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन जब वो लेने आए तो सौदा पूरा करना पड़ेगा। अविनाश ने तुरंत पूछा, आपने क्या मांगा? बूढ़ा हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी। सब कुछ, पैसा, जमीन, ताकत। हमने सोचा जो भी होगा पैसे से दे देंगे, लेकिन वो रुक गया। उसकी आंखें
अब और गहरी हो गई थीं। हम समझ नहीं पाए। सौदा पैसे का नहीं था। अविनाश का गला सूख गया। तो किसका था? बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब वो बहुत करीब था और उसने बहुत धीरे से कहा, शरीर का। अविनाश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। रात आई, बूढ़ा बोलता रहा। जंगल के बीच हमने आग जलाई, खून दिया, मंत्र पढ़े, जमीन पर चिन्ह बनाए, और फिर वो रुक गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। कुछ आया, दिखा नहीं, लेकिन महसूस हुआ। बहुत पास, बहुत ठंडा। अविनाश की सांस अटक गई और फिर सब खत्म। या हमने यही सोचा। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। कुछ महीनों में हम सब बदल गए। अचानक पैसा, अचानक ताकत, सब कुछ। लेकिन उसने आंखें खोली और सीधे अविनाश की तरफ देखा। फिर वो शुरू हुआ, वही जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अविनाश ने अपने हाथ को देखा। निशान अब और फैल चुका था और उसके नीचे हरकत और तेज हो गई थी। बूढ़ा बोला, पहले जलन, फिर निशान, फिर अंदर कुछ चलना। अविनाश कांप गया और फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, खुद पर नियंत्रण खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम एक एक करके बदलने लगे। हमारे शरीर हमारे नहीं रहे और फिर हम मर गए। अविनाश ने डरते हुए पूछा, और वो? बूढ़े ने धीरे धीरे संदूक की तरफ देखा जहां ताबीज पड़ा था। वो उसमें रहता है। जब शरीर खत्म होता है, वो वापस उसमें चला जाता है और फिर इंतजार करता है। अविनाश के हाथ कांपने लगे। निकाल नहीं सकते? बूढ़े ने तुरंत से रिला दिया। नहीं, ये निकलता नहीं। उसकी आवाज भारी हो गई। बस शरीर बदलता है। अविनाश की आंखों में डर साफ था। अब कोई शक नहीं था। जो कुछ भी था वो उसके अंदर था, और तभी उसकी बाह के अंदर कुछ तेजी से ऊपर की तरफ भागा। स्पष्ट, जिंदा। अविनाश चीख पड़ा। उसने अपनी बाह पकड़ ली, लेकिन अब वो चीज रुकने वाली नहीं थी। बूढ़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और बढ़ गया। अब ये रुकेगा नहीं, ये पूरा लेगा। अविनाश जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी नसें उभर रही थीं, जैसे अंदर कुछ रास्ता बना रहा हो। और उसी पल उसने समझ लिया, अब कोई रास्ता नहीं है। अब वो अगला शरीर था। अविनाश फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी सांस टूटी टूटी आ रही थी। उसकी बांह अजीब तरीके से फड़क रही थी। त्वचा के नीचे कुछ तेजी से चल रहा था। अब ये सिर्फ एक हरकत नहीं थी, ये कुछ था, जिंदा। और वो उसके शरीर के अंदर था। अविनाश ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अंदर की चीज रुक नहीं रही थी। वो उसकी नसों के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार, जैसे उसे पता हो उसे कहां जाना है। रोकिए इसे! अविनाश चीखा। उसकी आवाज टूट रही थी।
कुछ कीजिए। बूढ़ा पीछे खड़ा था, डर के साथ लाचारी भी थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, नहीं। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं, एक एक करके, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। टक, पहली उंगली, टक, दूसरी। आवाज साफ थी, हड्डियों की। बूढ़ा एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं। शुरू हो गया। अविनाश की चीख निकल गई। उसकी कलाई धीरे धीरे मुड़ रही थी, अस्वाभाविक तरीके से, जैसे वो उसकी नहीं रही। उसका पूरा हाथ अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वो अपने आप अजीब तरीके से हिल रहा था। अविनाश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और तेज हो गया, जैसे कोई उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हो। उसकी सांस और भारी हो गई। फिर उसके सीने में एक अजीब दर्द उठा, तेज, गहरा। उसने अपना सीना पकड़ा और तभी उसे महसूस हुआ एक और धड़कन, उसके दिल के साथ, लेकिन अलग, धीमी, भारी, धक धक। अविनाश जम गया। अब उसके अंदर दो धड़कनें थीं, एक उसकी और एक किसी और की। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा अब और पीछे हट चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ था। ये वही है जो हमें मिला था। अविनाश की आंखें फैल गईं। निकालो इसे मेरे अंदर से। लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता था। अचानक अविनाश की रीढ़ में एक तेज झटका लगा। टक! उसका शरीर पीछे की ओर झटका। उसकी पीठ अस्वाभाविक तरीके से मुड़ गई, जैसे हड्डियां अंदर से टूट रही हों, एक के बाद एक। टक टक टक, आवाज कमरे में गूंजने लगी। अविनाश जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, अब सिर्फ घुटी हुई सांसें। उसकी त्वचा अब अजीब तरीके से खिंच रही थी, जैसे अंदर कुछ बड़ा हो रहा हो। उभार उसके सीने के नीचे चल रहे थे, धीरे धीरे, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। बूढ़ा अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसकी नजर हट नहीं रही थी। ये वही है, उसने धीरे से कहा। फिर से। अविनाश की आंखें अचानक खुलीं, सीधे सामने, लेकिन उनमें अब कुछ और था, कुछ जो इंसानी नहीं था, गहरा, खाली और भूखा। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया बूढ़े की तरफ, और कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, वो पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अविनाश का शरीर अब पूरी तरह बदल रहा था। उसकी रीढ़ और मुड़ी, उसकी पसलियां अंदर से हिलने लगीं, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी त्वचा फटने लगी, बहुत हल्का लेकिन साफ, और उसके अंदर से कुछ हिलता हुआ दिखा, काला, गीला, जिंदा। अविनाश की आखिरी सांस टूट गई। उसका शरीर अचानक शांत हो गया, पूरी तरह स्थिर। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया।
बूढ़ा दरवाजे के पास खड़ा था, डरा हुआ, जमा हुआ। उसने धीरे धीरे कहा, खत्म। लेकिन उसे पता था यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर था वो अभी भी जिंदा था। सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, वो मर गया। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई हवेली के अंदर नहीं गया। सब बाहर खड़े थे, दूरी बनाकर, जैसे अंदर अभी भी कुछ बाकी हो। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत की। धीरे धीरे वो हवेली के अंदर गए। कमरे में जहां अविनाश था, वो जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसका शरीर सामान्य नहीं था। उसकी पीठ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, हाथ टेढ़े मेढ़े, चेहरा सख्त और आंखें आधी खुली हुई, जैसे वो अभी भी कुछ देख रहा हो। लोगों ने जल्दी जल्दी उसे उठाया। कोई ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। बूढ़ा आदमी दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन अब उसमें एक और चीज भी थी, सच। वो जानता था ये अंत नहीं है। शमशान नदी के किनारे लकड़ियां सजाई गईं। अविनाश का शरीर उन पर रखा गया। लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था, बस आग लगाने का इंतजार। एक आदमी आगे बढ़ा, उसने लकड़ी में आग लगाई। धीरे धीरे लपटें उठने लगीं, पहले धीमी, फिर तेज। आग धीरे धीरे शरीर को पकड़ने लगी, त्वचा से कुड़ने लगी, मांस सख्त होने लगा। यह सामान्य था। गर्मी में शरीर ऐसे ही प्रतिक्रिया करता है। नसें सिकुड़ती हैं, मांस खिंचता है। इससे कभी कभी शरीर हिल भी सकता है। लोग ये जानते थे, लेकिन जो आगे हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। अचानक अविनाश का शरीर सीधा बैठ गया, आग के बीच। धीरे धीरे, जैसे कोई उसे अंदर से उठा रहा हो। लोग चीख पड़े, कोई रुका नहीं, सब भाग गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। सिर्फ बूढ़ा खड़ा रहा, जैसे वो ये पहले देख चुका हो। उसकी आंखें आग पर टिकी थीं। और तभी अविनाश के सीने में दरार पड़ी, धीरे धीरे, जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा हो। मांस फटा, आवाज आई, छ, और फिर वो बाहर आया। ताबीज काला, बिल्कुल सही हालत में, जैसे आग उसे छू नहीं पा रही थी। वो हवा में हल्का सा लटका और फिर धीरे धीरे खुल गया, दो हिस्सों में, जैसे कोई खोल रहा हो। अंदर कुछ हिला, पहले बहुत हल्का, फिर स्पष्ट, और फिर वो बाहर आया, काला, गीला, सड़ा हुआ, लेकिन जिंदा। वो हिला धीरे धीरे, जैसे वो इस दुनिया में फिर से आया हो। उसने पहली सांस ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, और बूढ़े का शरीर कांप गया। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वो नजरें नहीं हटा पाया।
आग धीरे धीरे बुझने लगी। सब कुछ शांत हो गया। ताबीज जमीन पर गिर गया, बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद लोग धीरे धीरे वापस आए, डरे हुए। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। सब दूर खड़े रहे। फिर एक आदमी आगे बढ़ा। वो बाहरी था, उसे कुछ पता नहीं था। उसने नीचे देखा, ताबीज। उसने उसे उठाया, हाथ में घुमाया। क्या है ये? उसने कहा। कोई जवाब नहीं दिया। सब चुप थे। वो आदमी हंसा और ताबीज अपनी जेब में रख लिया। बूढ़े की आंखें फैल गईं। नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल कहीं बहुत गहराई में कुछ फिर से जाग गया। धीरे धीरे, भूखा, इंतजार करता हुआ। ये खत्म नहीं होता, ये बस शरीर बदलता है। और अब किसी और की बारी है। अगर आपको कभी कहीं भी कोई पुरानी चीज मिले जिसे देखकर अजीब महसूस हो, तो उसे उठाना मत। और कभी भी इस बात पर खुश मत होना कि आपको अचानक कोई पुरानी जायदाद मिल रही है, क्योंकि हर विरासत सिर्फ जमीन और दीवारें नहीं होती। कुछ जगहें अपने साथ कुछ और भी देती हैं, जो दिखता नहीं लेकिन छूटता भी नहीं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं है, तो एक बार अपने हाथ को ध्यान से देखिए, कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी।